तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। 1 अप्रैल 2023 से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं NPCI, वो UPI पेमेंट बहुत सारा चेंजेस करने वाली है और उसके साथ जुड़ने वाला है 1.1% का चार्जेस। ठीक है, तो इतना दिन हम लोग जानते थे कि हम लोग जो पेमेंट करते हैं एक जगह से दूसरा जगह, ठीक है, उसमें कोई चार्जेस लेवी नहीं होता था। लेकिन अभी से मतलब कल से 1 अप्रैल 2023 से आपका वो चार्जेस लागू हो जाएगा। तो कहाँ लागू होगा और कैसे लागू होगा, आप वो जानने के लिए ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इकोनॉमिक टाइम्स का जो ये आर्टिकल, इसको आप लोग पॉज कीजिए, पॉज करके जूम करके इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल्स में पता चल जाएगा। मैं आपको इन शॉर्ट इतना बता सकता हूँ कि 1.5% का चार्जेस लगेगा 2000 का ऊपर का ट्रांजैक्शन का उसमें। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप एज ए कस्टमर किसी को पेमेंट कर रहे हैं मोर देन 2000 रुपीज़, तो आपको भी चार्जेस लगेगा 1.1%। ठीक है, आप जब वॉलेट से पेमेंट करेंगे, और जो मर्चेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं उसको भी 1.1% का चार्जेस लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं थ्रू UPI, अगर आप किसी दोस्त को या रिश्तेदार को आप पैसे भेजते हैं छोटा छोटा अमाउंट, ठीक है, तो उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। 2000 का नीचे में कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, 2000 का ऊपर में चार्जेस लगेंगे। तो पूरा डिटेल्स में ये पढ़ लीजिए। ये आर्टिकल बहुत अच्छा से बताया है कि आपको कहाँ कहाँ पे चार्जेस लग सकता है और किन किन सेक्टर में भी चार्जेस का वो चांस हो सकता है। ठीक है, तो आप डिटेल्स में इसको पढ़ लीजिए। ये बहुत ही मतलब गंभीर विषय है। इतना दिन जब से मतलब UPI इंडिया में चालू हुआ है तब से अभी तक कोई चार्जेस का और नहीं है। पहले बैंक्स लोग जैसे एक बैंक से दूसरा बैंक का ATM में पैसे निकालने के लिए चार्जेस लगते थे, तो वो सब चीज़ आप लोग जानते हैं कि अभी आप 3 ट्रांजेक्शन का ऊपर में करने से उसमें चार्जेस लगते हैं। तो सेम UPI में वैसा नहीं है। UPI का नियम थोड़ा अलग है। UPI में आपको अगर आप 2000 का ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें चार्जेस लगेंगे। तो बहुत सारा उसमें लूप होल भी है। ये आप अगर पढ़ेंगे पूरा उसको आर्टिकल को, तो आपको उसमें समझ में आएगा। थोड़ा लूप होल भी है, आप उसमें से कैसे बच सकते हैं वो भी डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, मतलब डिटेल्स दिया हुआ नहीं है, वो आपको पढ़ने से आपको समझ में आया कि आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा मर्चेंट है उन लोगों को 1.1% का चार्जेस थोड़ा हैवी क्वांटिटी में पड़ जाएगा, और वो चाहे तो वो कस्टमर के ऊपर वो पास भी कर सकता है। उसके लिए कस्टमर को एक हैवी बर्डन आ सकता है बड़ा पेमेंट में। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे हैं, मोबाइल शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका एक हैवी अमाउंट साथ में जा सकता है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स में जानने के लिए आप वो इस वीडियो को जो दिख रहा था उसको अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो आप लोग बेशक मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के ला पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।